दोस्तों, थ्री इडियट जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज में अपना एक अहम रोल निभाने वाले एक्टर आर माधवन को आज कौन नहीं जानता। आर माधवन इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं, जिन्होंने अब तक कई सारे बॉलीवुड और साउथ मूवीज में काम कर चुके हैं और अपनी लाजवाब एक्टिंग से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। वैसे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आर माधवन की लाइफ स्टाइल और उनकी पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे कि कैसे आर माधवन एक आउटसाइडर होने के बावजूद भी फिल्मी दुनिया में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी और एक सुपरस्टार बने। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आर माधवन का रियल नेम है रंगनाथन माधवन और वह इनका निक नेम है चॉकलेट हीरो, जो कि इन्हें इनके ब्लॉकबस्टर फिल्म थ्री इडियट्स से इन्हें यह नाम मिला। वैसे आर माधवन प्रोफेशन से एक एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं। इसके अलावा आर माधवन नेशनलिटी से इंडियन और रिलीजन से हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आर माधवन के अर्ली लाइफ की। तो आर माधवन का जन्म 1 जून 1970 को जमशेदपुर, बिहार में, जो कि अब झारखंड में है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में हुआ और वही 2022 के हिसाब से इनकी उम्र होती है 52 ईयर्स। ये दरअसल एक तमिल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके पिता टाटा स्टील कंपनी में एक मैनेजर थे और वही इनकी माँ बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक मैनेजर के तौर पर काम करती थी। वैसे आर माधवन तो एक तमिल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, मगर इनका पालन पोषण जमशेदपुर, बिहार में ही हुआ और वही इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई DBMS इंग्लिश स्कूल जमशेदपुर से ही अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की। आर माधवन बचपन से ही अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, इसलिए इनका सिलेक्शन उस समय के सबसे बड़े कॉलेज राजा राम कोल्हापुर कॉलेज में हो गया और राजा राम कॉलेज कोल्हापुर से अपनी कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की। जैसा कि मैंने आपको बताया, आर माधवन अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, इसलिए इन्हें कॉलेज के शुरुआती टाइम में ही इन्हें इनके मेरिट के चलते साल 1988 में एक स्कॉलरशिप भी जीती, जिसके चलते इनको कल्चरल एम्बेसडर के तौर पर इंडिया को कनाडा में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, जिस वजह से इनका पूरा 1 साल कनाडा में ही बीता। इसके अलावा माधवन को मात्र 22 की एज में उन्हें महाराष्ट्र के लीडिंग NCC कैडेट में गिना जाता था, जिसके चलते इन्हें NCC के बेसिस पर इंग्लैंड भी भेजा गया, जहाँ इन्होंने ब्रिटिश आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से ट्रेनिंग भी ली और उस समय तक माधवन अपना पूरा मन बना लिए थे कि वो डिफेंस से ही ज्वाइन करेंगे। मगर इस ट्रेनिंग के दौरान माधवन की एज कट ऑफ एज से 6 महीना एज ज्यादा हो गई, जिस वजह से यह डिफेंस ज्वाइन नहीं कर पाए और इनका आर्मी में ज्वाइन होने का सपना टूट गया, जिसके चलते माधवन थोड़े समय के लिए तो उदास हुए, मगर इन्होंने अपनी जिंदगी से हार ना मानकर अपना कैरियर किसी दूसरे फील्ड में बनाने की सोची। आर माधवन बचपन से अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना चालू कर दी और अपना कैरियर पब्लिक स्पीकिंग में ही बनाने के लिए इन्होंने मुंबई के केसी कॉलेज पब्लिक स्पीकिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन भी की और इन्होंने साल 1992 में अपने लाजवाब पब्लिक स्पीकिंग से नेशनल चैंपियनशिप और पब्लिक स्पीकिंग भी जीता। फिर इसके बाद आर माधवन ने टोक्यो में इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया था पब्लिक स्पीकिंग के 100 यंग बिजनेसमैन कॉन्फ्रेंस में। फिर इसके बाद ये मुंबई शिफ्ट हो गए, जहाँ ये पब्लिक स्पीकिंग टीचर बन गए थे और इसी दौरान मुंबई में इनके एक फ्रेंड ने बताया मॉडलिंग के बारे में, क्योंकि आर माधवन की उस समय लुक्स और बॉडी काफी अच्छी थी और उस समय आर माधवन को पैसे की बहुत ही जरूरत थी, इसलिए आर माधवन के दोस्त ने इन्हें मॉडलिंग करने की सलाह दी, जिससे और ही कुछ पैसे भी हो जाएंगे। फिर जिसके बाद इन्होंने अपनी दोस्त की बात मानते हुए मॉडलिंग करना चालू कर दिए, जिसके बाद माधवन अपने कुछ फोटोज कई एजेंसीज को भेजी थी, जहां उनके अच्छे लुक्स और पर्सनैलिटी को देखते हुए उन्हें एड्स के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। फिर कुछ महीने बाद ही माधवन के पास बहुत सारे एड्स के ऑफर आने लगे थे, क्योंकि जिस भी एड्स में यह काम करते उस कंपनी को उनके एड्स से काफी ज्यादा फायदा होता, जिसके चलते शुरुआत में इन्होंने कई सारे एड्स में काम किए। एड्स में काम करने के बाद इन्हें फिर टीवी सीरियल्स में काम करने के लिए अप्रोच किया गया, जहाँ माधवन ने कई सारे सीरियल्स में साइड और लीड रोल के तौर पर अपना बेहतरीन रोल निभाया, जिसके नाम है बनेगी अपनी बात, घर जमाई और साया इनके पॉपुलर शो में से एक है। इसी दौरान माधवन एक एड्स में काम कर रहे थे, तभी इन्हें एक एड डायरेक्टर संतोष सिवन ने मणि रत्नम को रिकमेंड किया। वैसे मणि रत्नम साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं और मणि रत्नम उस समय अपनी फिल्म इरोवर के लिए लीड एक्टर ढूंढ रहे थे, जिसके लिए माधवन ने भी ऑडिशन दिया था, मगर माधवन को इस फिल्म से रिजेक्ट कर दिया गया और एक्टर प्रकाश राज को कास्ट कर लिया गया, क्योंकि उस फिल्म के एक्टर के रोल में माधवन शूट नहीं कर रहे थे। इस फिल्म से रिजेक्ट होने के बाद भी माधवन दुखी नहीं हुए और फिर से मूवीज के लिए ऑडिशन देना चालू कर दिए। फिर काफी ज्यादा ऑडिशन देने के बाद इन्हें एक मूवी इस रात की सुबह नहीं में एक साइड एक्टर का रोल प्ले करने का मौका मिला, जिसमें यह अपना बेहतरीन रोल निभाकर सभी को इम्प्रेस भी किए। फिर जिसके 1 साल बाद ही माधवन को कन्नड़ फिल्म के लिए अप्रोच किया गया मूवी शांति 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 में, जिसमें यार लीड एक्टर का रोल प्ले किए थे। फिर साल 2000 में माधवन को फिर से एक मूवी में लीड एक्टर का रोल प्ले करने का मौका मिला, जिसका नाम था अलाई पुटई, जिसमें आर माधवन की एक्टिंग लाजवाब थी, जिसके चलते यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई और इस फिल्म की वजह से आर माधवन को उनका पहला फिल्म फेयर का डेब्यूट बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर जिसके बाद इस मूवी के सुपर हिट होने के बाद माधवन को कई सारे मूवीज में काम मिलना चालू हो गई और फिर इन्होंने कई सारे हिंदी, तमिल, कन्नड़ फिल्मों में काम किए हैं, जिसमें से इनके अधिकतर मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट ही साबित हुई है। वैसे इनके सुपर डुपर हिट मूवीज के नाम है
मिनाले, डुम डुम डुम, रन, 3 इडियट, मुंबई मेरी जान, तन्नू वेट्स मन्नू और तन्नू वेट्स मन्नू रिटर्न्स। वैसे दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी मूवी आर माधवन की बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे 2022 में इनकी एक और मूवी आने वाली है रॉकेटरी, जो कि एक बायोपिक मूवी है नम्बी नारायण की। वैसे चलिए दोस्तों अब मिल लेते हैं आर माधवन के फैमिली से। तो आर माधवन के फादर का नाम है रंगथम अयंगर और वही इनकी माँ का नाम है सरोजा और वही इनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है देविका, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इसके अलावा इनकी वाइफ का नाम है सरिता विरजे, जिनसे इन्होंने साल 1999 में शादी की थी, जिनसे इन्हें एक बेटा भी है जिनका नाम है वेदांत माधवन। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आर माधवन के हाउस की, तो आर माधवन अपने फैमिली के साथ मुंबई में एक शानदार घर में रहते हैं, जिसकी कुछ पिक्चर्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आर माधवन के इनकम की, तो आर माधवन एक मूवी करने के 12 से 15 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं और वही यह एक ब्रांड प्रमोशन करने के लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, जिससे भी इनकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आर माधवन के पूरे नेटवर्थ की, तो आर माधवन की पूरी नेटवर्थ 110 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें आर माधवन के कार्स कलेक्शन की, तो आर माधवन के पास एक रेंज रोवर स्पोर्ट कार है जिसकी प्राइस है 2 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा इनके पास एक BMW 730D कार है जिसकी प्राइस है लगभग 2 करोड़ रुपीज़। और वही इनकी लास्ट कार मर्सिडीज बेंज GLS 350 CDI जिसकी प्राइस है 90 लाख रुपीज़। इसके अलावा इनके पास एक Yamaha VMAX बाइक है जिसकी प्राइस है लगभग 30 लाख रुपीज़। और वही इनकी सेकेंड बाइक है डुकाटी डेविल जिसकी प्राइस है 20 लाख रुपीज़। तो दोस्तों यह थे हमारे इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर आर माधवन की लाइफ स्टाइल और उनकी पूरी लाइफ स्टोरी वीडियो। वैसे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कर दे इस वीडियो को लाइक और साथ में ऐसे ही लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टोरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।